नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, बीज मंत्रों की श्रृंखला में आज हम आपके लिए भगवान गणेश, जो कि प्रथम पूज्य हैं, उनके बीज मंत्र के बारे में जानकारी देंगे। जिन व्यक्तियों के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, जो लोग पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं या थोड़े से हकलाते हैं, जिनकी बातों का प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता है। बात तो वो बिल्कुल अच्छी बोलते हैं, सही बोलते हैं, लेकिन उनकी वाणी का जो प्रभाव है वो दूसरे के ऊपर उतना नहीं पड़ पाता जितना कि दूसरे व्यक्ति का दूसरे के ऊपर पड़ता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो किसी से बात करते हैं तो अनायास इतना आकर्षण हो जाता है कि व्यक्ति उसकी बातों में सम्मोहित हो जाता है। लेकिन वही बात एक दूसरा व्यक्ति बोलता है, लेकिन उसकी बात का उतना वजन नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको समृद्धि चाहिए, आपको सुख शांति चाहिए, आपको विवेक चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए। तो ऐसी स्थिति में प्रथम पूज्य गणेश भगवान का आपको, यदि आप उनके बीज मंत्र का यदि आप नियमित रूप से जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ये समस्या उसका समाधान होगा। किस प्रकार से उसका जाप करना है, यह सारी विधि आज हम आपको बताएंगे। उनका बीज मंत्र है गंग। ये आप देखिए, इसमें दिख रहा होगा, गा ऊपर बिंदी। इसके लिए आपको करना क्या है, एक भोजपत्र ले लें। आप गूगल पर सर्च करेंगे, भोजपत्र का उसमें चित्र आ जाएगा। पहले के जो ऋषि मुनि थे वो भोजपत्र पर ही लिखा करते थे। एक इतना बड़ा आप भोजपत्र ले लें, एक बीते का इतना, एक बीते वाला इतना बड़ा आप एक भोजपत्र ले लें। जहाँ पूजा सामग्री आदि मिलती है वहाँ पर ये भोजपत्र आसानी से मिल जाता है। वहाँ से एक भोजपत्र लेकर के आ जाएं। एक हरा धागा या पीला धागा ले लें और एक चांदी का आप एक ताबीज ले लें, छोटा सा। अब इसके पश्चात जो भोजपत्र आप लेके आएंगे उसको जो है आप एक हरे रंग से आप उसको रंग दें, हरा उसमें कलर कर दें, और सिंदूर को घी से गीला करके और आप अनार की लकड़ी से उसमें जो है आपको जो है गंग लिखना है। गा ऊपर बिंदु, इसको कई लोग गम बोलते हैं, गम, कई बोलते हैं गंग। तो गम जो है वो जब हम साधारण पूजा पाठ करते हैं उसके लिए उपयुक्त है, लेकिन गंग यानी जब हम गंग गम गम इस प्रकार से बोलते हैं तो उसमें जो है गा और माँ लुप्त हो जाता है। तो गंग इस प्रकार से जो है उसकी नाक से आप आवाज़ आती है। तो जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, जो कोई विशेष प्रकार की सिद्धि करता है, उसके लिए गंग करके बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से आप उसको लिख करके एक पूजा स्थली पर जो है आपको जो है इसको बुधवार के दिन से आपको प्रारंभ करना चाहिए। किसी भी शुक्ल पक्ष का बुधवार आप ले सकते हैं या गणेश चतुर्थी के दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसको बुधवार के दिन जो है आप कोरे वस्त्र पहन करके स्नान आदि करने के पश्चात में अपनी पूजा स्थली पर बैठ जाएं और एक घी का दीपक जला लें और भोजपत्र पर आप इसको लिख करके थोड़ा सी उसको आंच दिखा दें, उसकी जो आपने दीपक जलाया, और उसके सामने इस प्रकार से रख दें।
और इस प्रकार से रखने के पश्चात में कमर सीधी करके बैठ जाए। मेरुदंड जो है आपका सीधा होना चाहिए। जब भी हम बीज मंत्र या गायत्री मंत्र जपते हैं तो हमारी कमर जो है वो हमेशा सीधी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से कंपन हो करके यहाँ सहस्त्रार तक आता है, तो उसका जो है कंपन पूरा होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। मंत्र का जाप करने के पूर्व जो है आपको 2-4-5 मिनट आपको ध्यान जो है प्राणायाम कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका ध्यान जो है एकाग्रचित हो जाएगा, आपका मन जो है इधर उधर नहीं भटकेगा। कमर सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हथेली गोदी में रख लें, बाईं हथेली नीचे रख लें, दाईं हथेली ऊपर रख लें और पहले सांस को खींचें जिस प्रकार से हम आपको बताते हैं। इस प्रकार से आप 2-3 मिनट जो है इस प्रकार से इस क्रिया को करें, आपका पूरा शरीर शिथिल हो जाएगा और आपके अंदर जिस भी प्रकार के कोई भी यदि दूसरे विचार आ रहे होंगे वो आपके समाप्त हो जाएंगे। और फिर उसके पश्चात जो है आप या तो इस प्रकार की मुद्रा बना लें, ये अनामिका और आपका जो है मध्यमा और अंगूठा, इन तीनों का आप इस्तेमाल करें, ये दोनों का इस्तेमाल नहीं करें। और इस प्रकार से आपके जांघों पर रख लें या फिर बाईं हथेली नीचे दाईं हथेली ऊपर करके कमर सीधी करके बैठ जाएं और इस प्रकार से उसका जाप करें। गंग 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 गंग। इस प्रकार से आप 10 मिनट तक इसका प्रतिदिन आप अभ्यास करें और उसके पश्चात में आप इसको लगातार 21 दिन तक आप करें। या फिर आप जो है रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं और रुद्राक्ष की माला से आप 12,000 इसका मंत्र का जाप कर लें। तो क्या होगा कि जो भोजपत्र है, भोजपत्र आपको नित्य जो है अपने उसके सामने रखना है और उसको पहले देखना है और उसमें जो है आप गंग करके देखेंगे और अपने यहाँ पर जो आपका आज्ञा चक्र है वहाँ पर उसको देखना है। जब आप जाप करेंगे तो यहाँ पर आपका गंग देखना चाहिए। जब आप उसको पहले यहाँ से देख लें और फिर उसके पश्चात जब आप आंख बंद करेंगे तो आज्ञा चक्र पर आपको वो गंग लिखा हुआ दिखना चाहिए। और फिर आप जो है भगवान गणेश का ध्यान करें और उसका जाप करें, गंग गंग गंग, और वहाँ पर आपको आज्ञा चक्र पर आपको वो गंग दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है कम से कम 21 दिन तक या 12,000 मंत्र का आप जाप करेंगे तो क्या होगा कि जो भोजपत्र पर आपने जो लिखा है वो सिद्ध हो जाएगा। फिर इसके पश्चात इस भोजपत्र को आपको इस प्रकार से फोल्ड करके और जो तावीज़ हमने आपको बताया उस तावीज़ में आप उसको भर दें और उस तावीज़ को भरने के पश्चात अपने गले में आप लटका लें। फिर क्या होगा कि आप किसी से भी बात करेंगे तो वो आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा। आप जो भी काम करेंगे आपके अंदर बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, आपको लोगों को पहचानने की आपके अंदर एक क्षमता आएगी। कई बार क्या होता है कि हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और हम लोगों को पहचान नहीं पाते, उनके अच्छे या बुरे स्वभाव को हम नहीं परख पाते हैं, तो आपको जो है परखने की शक्ति आ जाएगी। तो इस मंत्र का यदि आप नियमित रूप से जाप करते हैं तो फिर उसको आप और कंटिन्यूस यदि करेंगे तो आपको हमेशा फ़ायदा होते रहेगा। लेकिन आपको यदि तावीज़ बनाना है तो आप जो है कम से कम 21 दिन तक उसका जाप करें, 10 मिनट प्रतिदिन आप उसका जाप करें या फिर 12,000 मंत्रों का आप जाप कर लें और फिर उसके पश्चात उस भोजपत्र को एक तावीज़ के अंदर बंद करके अपने गले में आप धारण कर लें तो निश्चित रूप से आपको आसातीत सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, आज हमने आपके लिए भगवान गणेश जो कि प्रथम पूज्य हैं उनके बीज मंत्र के बारे में बताया। मित्रों, जितने भी बीज मंत्र हैं, जिन भी मंत्रों में हम बीज मंत्र लगाते हैं, जितने भी देवी देवताओं के बीज मंत्र हैं वो बहुत ही अद्भुत व चमत्कारी हैं। इनका लाभ व्यक्ति को बड़े जल्दी प्राप्त होता है। तो आप इसको जाप कर सकते हैं। जैसे कभी सूर्य ग्रहण आदि पड़ता है तो उस समय यदि आप इसका जाप करते हैं और उस समय यदि आप इसका तावीज़ बनाते हैं तो वो और बड़े जल्दी आपको फलित होगा।
जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन यदि आप 12,000 मंत्र का जाप करके और फिर यदि भोजपत्र पर लिख करके और यदि आप इसका तावीज़ बना लेते तो और ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। तो आशा मित्रों आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको यदि हमारे चैनल पर बताए जाने वाली जो भी बातें हैं वो यदि आपको अच्छी लगती हैं और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही जो बेल आइकन बटन रहता है उसको ज़रूर दबाएं। उससे ये होगा कि हमारे जितने भी वीडियो आते हैं नित्य, उनकी जानकारी आपके पास में तुरंत आती रहेगी और आप इन जानकारियों से वंचित नहीं रहेंगे। आपके पास में तुरंत उनकी सूचना आपको मिल जाएगी। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें मित्रों। नमस्कार। ओम शांति।